नमस्कार, मैं एजे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीजे यानी डेमोक्रेसी जिंदाबाद। इस वक्त है हम वाराणसी के काशी विद्यापीठ के पास में एक रजाई गद्दे की दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी के घोर विरोधी कहे जाते हैं। अभी वर्तमान में ये अपना दल का मेरावादी के एक कार्यकर्ता हैं। इससे पहले AIMIM के कार्यकर्ता थे। वो जो ओवैसी की पार्टी है, बीजेपी के बिल्कुल विपरीत उसको देखा जाता है। जिस तरीके से बीजेपी को यह कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो एक कट्टर हिंदुओं की पार्टी है, उसी तरीके से एक कट्टर मुस्लिमों की पार्टी AIMIM है। तो इनसे थोड़ा सा अनुभव जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा और अब जब कमेरावादी पार्टी में आ चुके हैं तो अब कैसा लग रहा है इनको, और साथ ही साथ देश के तमाम राजनीतिक घटनाओं पर इनसे बातचीत करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एजे भाई। पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM में उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले तो आप ऐसे ही बस आपकी राजनीति तो वहीं से शुरू, उसके पहले हमें तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं। जाना करिए। हाँ, थोड़ा सा बताइए। अगर किसी को जानते हैं तो पूरा जानिए। हाँ, तो उसके पहले आदजल गगरी छलकत जाए, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, बुरा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए उसके पहले मैं कांग्रेस का यहाँ प्रेसिडेंट था वाराणसी में, और उसके भी पहले मैं भगत सिंह यूथ फ्रंट का यहाँ अध्यक्ष हुआ करता था। उसके पहले मैं छात्र संघ की राजनीति में था। उसके पहले जो है हम लोग जो है अपने कल्चराइड जो भी प्रोग्राम होते थे उसमें काम करते थे, उसमें लोगों के साथ काम किया और घुमा फिरा करके आज तक हम विपक्ष के ही नेता रहे थे। तो हमारे लिए विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं। सत्ता चाहे जिसका रहेगा उसके जस्ट खिलाफ अपोजिशन में हमको रहना है, मैं ये जानता हूँ। क्योंकि अपोजिशन विपक्ष सड़क की आवाज़ होती है, जनता की सवाल होती है और लोगों की भावनाओं को दर्ज कराती है। तो आप एक तरीके से जो ये पार्टियां 20 ठो आप गिनाएं हमको, तो वो ना कह करके आप सीधे विपक्ष कहते तो मुझे और अच्छा लगता। पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखे होंगे कि आपने सब नाम पार्टियों का गिना दिया, लेकिन भाजपा आप कभी गिना नहीं सकते हमारे नाम के आगे। आपका जो बयानबाजी और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस 2004 से 2014 तक का शासन में था और बनारस में सबसे टॉप मोस्ट लीडर जो विपक्ष का हुआ करता था उस दौर में भी, तो उस समय भी हरीश मिश्रा का नाम था। पेपर कहता है, LIU की रिपोर्ट कहती है, IB की रिपोर्ट कहती है, और नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के 24 के बीच में तो उसमें भी विपक्ष का बड़ा नाम हो। तो लगातार मैं 20 सालों से बड़ा नाम हूँ विपक्ष का। तो ये पार्टियां बदल जाती रहेंगी, आती रहेंगी। हम कोई अनुभव लेने के लिए नहीं आते हैं पत्रकार। देखो मेरी बात सुन लो भाई, जब पूछे हो तो फिर जान लो, पूरा जवाब जानो। देखो, सवाल जो जनता का है उसको दर्ज कराने के लिए हम किसी भी प्लेटफार्म पर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो विपक्ष का प्लेटफार्म होना चाहिए। हमको लगता, अच्छा मैं विपक्ष के भी चेहरे को देखना चाहता हूँ, विपक्ष की भी मानसिकता को नहीं पढ़ेंगे। जब से तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपको क्या जान पाएंगे। तो हमने कांग्रेस की नीयत को भी जाना, हमने ओवैसी जी की भी पार्टी से चुनाव लड़ करके देखा, फिर उसके बाद अब अभी अपना दल कमेरावादी में है। एक बात और आप ध्यान देते होंगे, जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, सबसे कमज़ोर जो वर्ग होता है, जो पार्टी होती है, मैं उसी के साथ जाके खड़ा रहता हूँ। मैं मजबूतों का कभी साथ नहीं दिया, आप कभी ध्यान दिए होंगे। तो इस बात का गर्व आपको होना चाहिए कि आपके चैनल पर एक साथी ऐसा भी इंटरव्यू दे रहा है इस वक्त, जब समाज किसी को तिरस्कृत कर देता है, जब समाज उसको अकेला और तनहा छोड़ देता है, तब उसके साथ जाकर के बनारस वाले मिश्रा जी खड़े हो जाते हैं। हमारा एक विधायक है, डिप्टी CM को हराई हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, एक विधायक वाली पार्टी हमारी है। कमज़ोर है कि नहीं है? 303 के सामने लड़ता किससे हूँ? 303 से लड़ता हूँ। तो मिजाज होता है और इसी को बनारसी मिजाज कहते हैं, इसी को बनारसी तेवर कहते हैं।